हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पॉलिटी का जो सेट डी का क्वेश्चंस था, हालांकि सारे ही सेट में एक ही क्वेश्चन आता है, केवल उसके नंबरिंग अलग अलग होते हैं। तो सेट डी में 41st क्वेश्चन था कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ 70 है और बाकी राज्यों में 60। अरुणाचल प्रदेश है या मणिपुर है, यहाँ 60 है। मेघालय है, वहाँ 60 है। हालांकि ये कहा जाता है विधानसभा में जो मिनिमम सीट्स हैं वो 60 होनी चाहिए। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सिक्किम में कम है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें सबसे पहले कौन आता है। देखिए, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है यूपीएससी का अध्यक्ष। लेकिन अगर आप जो टेबल है गवर्नमेंट की वो देखेंगे तो ये तीनों ही आ जाता है ऑर्डर 9A में। ऑर्डर 9A में ये तीनों ही आते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये तीनों ही आ जाते हैं 9A में ऑर्डर। नेक्स्ट जो है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए, पहला है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्टिकल 50 कहता है कि देयर विल बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और इसकी बात नहीं है, जुडिशरी की बात नहीं कही गई है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, इसका उल्टा सही है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, जबकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। और यही चीज जो है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इंडिया को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बनाती है। राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। जी नहीं, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। भारत में अगर कोई मंत्री के पद पर है तो उसे किसी न किसी एक सदस्य का एक सदन का सदस्य होना ही होगा। राइट। चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? बिल्कुल नहीं है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह। हालांकि अंडर आर्टिकल 143 अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो किसी मसले पर न्यायपालिका का कोई सुझाव जानना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, और राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा है। राइट। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ। दोस्तों, ये पंचायती राज व्यवस्था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से स्थापित की गई और इससे ग्राम पंचायत को बनाया गया। मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रो में और एक करंट अफेयर्स के भी टॉपिक में इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको पूरे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। पटवारी। पटवारी जो है वो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं माना जाता केंद्रीय व्यवस्था। क्या आदर्श माना जाता है? तो फेडरल सिस्टम आदर्श माना जाता है, ताकि जो पावर का है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज ना हो, ताकि ऑटोक्रेसी ना रहे उस बड़े कंट्रीज में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएसए, ये बड़ी जो कंट्रीज हैं वहां पर ये आदर्श नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, समुदाय विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण और योजना बनाने में गांवों की सहायता। ये सब का सब इसका आंसर है। सब कुछ को टारगेट किया गया था जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है कि आम आदमी पार्टी क्या है। तो ये राज्य पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है, पंजीकृत पार्टी भी है। राइट। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है। देखिए, पोस्टमार्टम का मतलब है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कब करेंगे? सरसरी कब करेंगे? तो जब कोई भी फैसला दिया जा चुका होगा तो उस फैसले को खारिज करना
ही तो पोस्टमार्टम होगा। तो इसका मतलब उत्प्रेषण या सरसरी का मतलब होता है खारिज करना, टू क्वैश, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका आंसर है M3। देखिए आप लोगों को याद होगा 2019 में हुआ था चुनाव, तो इसमें वीवीपैट का उपयोग किया गया था, ठीक है? तो उसके तहत ये M3 क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया ताकि वो करंट अफेयर में इसका जिक्र था, तो M3। तो इस तरह से पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।